एक काम और करो। दूसरा काम ये करो कि 24 घंटे में से एक बार कभी भी अपने माता पिता के साथ बैठकर खाना खाओ। अपन जब छोटे थे माता पिता ने खूब रोटियां चूर चूर के खिलाई है, पर भाई लोगों हफ्ते में एक बार ही सही आप भी अपने हाथ से वो जवार की रोटी, वो पंचभेल की दाल मिलाकर अपने हाथ से रोटी चूर करके अपनी मम्मी को खिलाओ, अपने पापा को खिलाओ। अगर आपको लगता है इतना भी आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों के लिए जो केले, जो अंगूर, जो पपीता खरीद कर लाए हैं, आप केवल एक अंगूर लो, मम्मा के पास जाओ, मम्मा से कहो मम्मा 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 मुंह खोलो, और मम्मा कहेगी बोल बेटा क्या लाए, और मम्मा के मुंह में वो एक अंगूर खिला दो। उसकी जो मिठास मम्मा के जिगर तक उतरेगी, वो 7 दिन तक आपके लिए दुआ करती रहेगी। माँ का इतना तो हक बनता है, माता और पिता का इतना हक तो बनता है कि जिस माता पिता ने अपन लोगों को 25 साल तक कमा कमा कर खिलाया है, उनका इतना तो हक बनता है कि अपने बेटे के हाथ से कभी एक अंगूर का टुकड़ा तो वो भी खा सके। उनका इतना तो हक बनता है, उनका इतना तो हक बनता है, जिस 25 साल तक उन्होंने हम लोगों को पढ़ा लिखा कर तैयार किया, कम से कम सुबह उठकर माता पिता को कह सके मम्मी जी जय जिनेंद्र, पापा जी प्रणाम, चरण स्पर्श, इतना तो उनका हक बनता ही है मेरे भाई। कुछ नहीं कर सकते, मम्मी पापा के पास जाकर केवल इतना ही पूछ, कैसे हो पापा, कैसे हो मम्मी, केवल इतना सा पूछ, मिल जाएगा तुझे सब कुछ। केवल इतना सा पूछ लीजिए कि कैसे हैं पापा, ठीक है ना, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है पापा, कुछ हो तो बता दीजिएगा, संकोच मत खाना पापा, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। हाँ पापा से इतना ज़रूर कह देना, मैंने कहा 24 घंटे में एक बार ही सही उनके साथ बैठकर खाना खाओ, अपने हाथ से चूर के रोटी खिलाओ। देखो भाई हम तो दोनों भाई हैं ना, महाराज तो हम 3 हैं, पर हमारे यहाँ का नियम है, और नियम क्या है पता है, हमारे तीनों के लिए, हम 3 हैं ना बाप जी, और तीनों के लिए महीने में 30 दिन ललित प्रभु जी बाप जी हम सब के लिए रोटी चूरते हैं, और हम सब लोग अरोगते हैं। वो सबसे पहले 4 रोटी लिए और जो भी झोल वाली सब्जी होती है चूरते हैं, और हम सब लोगों के तस्तरी में फिर वो 1-1 लड्डू 2-2 लड्डू चूरे हुए रख देते हैं। हम सबसे पहला भोग अगर किसी का लेते हैं तो भाई के प्रेम का भोग लेते हैं। सबसे पहला प्रसाद हम भाई के प्रेम का प्रसाद लेते हैं। अरे रोटी चूर के देखो तो सही, रोटी चूर के खिलाओ तो सही, एक अनोखा आनंद, एक स्वर्ग जैसा सुख आपको मिलेगा। अपने हाथ से रोटी चूरो, दूसरों को खिलाओ, भाई के हाथ से रोटी चूरो, भाई के हाथ से रोटी चूरो, अपनी थाली में ले, खा के देखो, एक कौर आप खाओ, एक कौर दूसरे खिलाओ। अरे मैं तो कहता हूँ आज यहाँ पर इन लोगों ने सहधर्मी वात्सल्य गौतम प्रसादी रखी है ना, आज ही इसका आनंद ले लेना। और आनंद ये लेना कि जब थाली आप अपनी सजा लो, थाली सजाकर सीधा उठाकर मुंह में कौर मत डालना। आपके बगल में जो भी है, आज एक ही काम करो, हम खुद अपने हाथ से कौर नहीं खाएंगे, जितने कौर खिलाएंगे दूसरों को खिलाएंगे, और दूसरों के हाथ के कौर खुद खाएंगे। जीमो मत बल्कि जीमाओ, भगवान महावीर का तो सिद्धांत ये जियो और जीने दो। मैं कहूँगा जीमो और जीमाते रहो, दूसरों को जीमाने का सुख लो, खुद जीमोगे, सुबह की गाड़ी से चला जाएगा, दूसरों को जीमाओगे, प्रभु का प्रसाद बन जाएगा, प्रभु जी का प्रसाद बन जाएगा। मैं तो कहूँगा अपना मोबाइल देखो, मोबाइल निकालो तो देखते हैं आपके पास कितने लोगों के पास मोबाइल है। बाहर निकालो तो मोबाइल, थोड़ा ऊपर उठाओ तो कितने लोग मोबाइल अपने साथ रखते हैं। अरे कितने लोग हैं भाई बहनों, सारे लोग मोबाइल उठा के दिखाओ तो, और अपना मोबाइल ऑन करके देखो, और देखते ही देखो कि सबसे पहले किसका पिक्चर आया, सबसे पहले खोलते ही किसका चित्र आया, खोलो खोलो देखो देखो किसका आया, किसी के
मोबाइल में पति का फोटो आया, किसी का पत्नी का आया, किसी का अपनी का आया, किसी का बच्चे का आया। मैं आज आपसे इतनी सी बात कहूंगा, मोबाइल ऑन करते ही अपना फोटो मत देखो, अपनी बीवी का फोटो मत देखो, बल्कि आप जिनसे पैदा हुए हैं उन आदरणीय माता पिता का फोटो अपने मोबाइल में रखो, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके भाग्य का निर्माण जरूर करेगा। हाँ, इतना जरूर करो कि आप जितना धन कमाते हैं उसका एक हिस्सा जरूर बिन मांगे मम्मी पापा को जरूर दो। अगर आप लाख रुपया महीना कमाते हैं, मैं कहूंगा 3000 रुपया ही दो, पर मम्मी पापा के बिना मांगे उन्हें ले जाकर दो। उन्होंने हम लोगों को 25-25 साल तक दिया है। अरे हम लोगों को 25 साल तक दिया है, पढ़ाई की व्यवस्थाएं कराई है, कॉलेज के लिए रिश्वत देनी पड़ी तो रिश्वत भी दी है। इतना तो हक बनता है उनका भी कि 3% तो वापस वो ले लें, 3% तो वापस वो ले लें। ले लो वापस तो क्या करें, 3% वापस उधार के रूप में नहीं बल्कि ऋण उतारने के रूप में उनको दे देते हैं। मम्मी पापा को क्या करो, बिन मांगे क्या कहा मैंने, अपनी कमाई का एक हिस्सा वो आप खुद तय करो कि 2000 देना कि 3000 देना कि 5000 देना, जितना आपका दिल हो दीजिएगा। एक बात तक तय है, मम्मी पापा अपने पर खर्चा नहीं करेंगे। आप जितना भी उनको देंगे वो अपने पोते पोतियों के लाड में ही वो पैसा खर्च करने वाले हैं, वो पोते पोतियों के लाड में ही खर्च करने वाले हैं। कितने लोग ये मन बनाते हैं कि आज से हम अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने मम्मी पापा को ज़रूर देंगे। कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताइए तो, कितने लोग हैं जो आज ये मन बना सकते हैं हम हमारी कमाई का एक हिस्सा अपने मम्मी पापा के नाम ज़रूर देंगे? कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताओ तो, कोई भी रहना नहीं चाहिए छूता, ढंग से हाथ खड़ा करके बताइए तो कितने लोग हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जिन्होंने हाथ अगर किसी ने खड़ा भी न किया हो तो मैं कहूंगा चाहे 500 रुपये महीना ही निकाल के दो, अपने आप आपकी कमाई बढ़ेगी, आपको बढ़ोतरी होगी। माँ बाप पर किया गया खर्चा कभी भी भारभूत बनता नहीं है, हमेशा फल सहित लौट करके आता है। मैं अंतिम बात ये निवेदन करूंगा, साल में एक बार अपनी पूज्य मम्मा को, अपने पूज्य पिताजी को तीर्थ यात्रा करने के लिए ज़रूर लेकर जाओ। अपने मम्मी पापा को 7 दिन के लिए दुकान बंद करो और उनको अपने साथ लेकर जाओ। अरे श्रवण कुमार तो कावड़ में बिठा कर ले गया, आप कार में बिठा करके ले जाओ, पर अपने मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए जरूर लेकर जाओ। उनके मरने के बाद आप चाहे पिंडदान करना या मत करना, पर जीते जी उनकी गति की सदगति की व्यवस्था कर देना और साल में एक बार उनको तीर्थ यात्रा करने के लिए ज़रूर लेकर जाना। भाई लोगों, जब हम पैदा हुए सोचो हमारे पास कौन था? जोर से बोले तो, जब हम पैदा हुए तो हमारे पास सबसे पहले कौन था? हमारे माता और पिता थे। जब हमने पहली सांस ली, हम बाहर आए, पहली सांस ली, हमने सबसे पहले किसको देखा? जोर से बोले तो, माँ को। बस मैं इस लाइन के साथ अपनी बात पूरी करूँगा कि जब हमने पहली सांस ली तो हमारे मम्मी पापा हमारे पास थे। जब उनकी अंतिम सांस निकले तो उनकी संतान ज़रूर उनके पास रहे, उनके बेटा बेटी उनके पास ज़रूर रहे। केवल इतनी सी इनायत करना, केवल इतनी सी कृपा करना कि जब मेरे माँ बाप का अंतिम सांस निकले तब उनके पास कोई और हो या ना हो, उनको अरिहंतम शरणम गच्छामि कहने के लिए उनका बेटा उनके पास ज़रूर हो, उनकी बेटी उनके पास ज़रूरत हो। बस केवल इतनी सी मेहरबानी ज़रूर करना। पर एक बात आज से मैं सबको नियम दिलाता हूँ कि जिस माँ बाप ने हमारे लिए, बहन ने इतना प्यार लुटाया, इतना सब किया, हम आज के बाद उस माता के नाम की, बहन के नाम की, भाई के नाम की कभी किसी को गाली नहीं देंगे। हम लोग जो माँ के नाम से गाली निकाल बैठते हैं, भाई के नाम से गाली निकाल बैठते हैं, जो मदर डे के रूप में मनाया जाना चाहिए, हमने उस मदर को गाली का नाम दे डाला। आज हम लोग अपने आप में ये प्रण कर लें, मैं अपने मुंह से कभी भी मदर के नाम की, भाई के नाम की, बहन के नाम की कभी किसी को गाली निकालकर अपनी माता के प्यार का अपमान नहीं करूंगा, अपनी बहन के प्यार का अपमान नहीं करूंगा।
अपने भाई के प्यार का अपमान नहीं करूँगा। मेरी भाषा में माँ रहनी चाहिए, सम्मान रहना चाहिए। मैं अगर शब्द हूँ तो माँ पूरी भाषा है, मैं अगर शब्द हूँ तो माँ पूरी भाषा है। सचमुच माँ की यही परिभाषा है, माँ की यही परिभाषा है। बड़े प्यार और सम्मान के साथ अहमदनगर के आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को ये चंद्र प्रभु और ललित प्रभु महाराज बिल्कुल बालक बनकर अपने अभिवादन समर्पित करते हैं। हम लोग जब भी समाज में जाते हैं तो गुरु बनकर नहीं जाते, बल्कि समाज के निर्माण के लिए एक दीपक बनकर जाते हैं। जितना अपनी तरफ से उजाला फैला सकते हैं, अपनी तरफ से जाकर के उजाला फैलाया करते हैं। ये 4 लाभार्थी परिवार, मूथा, पोकरना, चंदेलिया, ये जो 4 परिवार रहे, इन 4 परिवारों ने अगर मिलकर ये बीड़ा उठा लिया, हम गुरुजनों को पूना से स्पेशल लेकर के आएंगे। हालांकि हम लोग स्पेशल 125 किलोमीटर आपके लिए चलकर आए और वापस 125 किलोमीटर चल करके वापस जाएंगे। हम जैन धर्म के परिवेश में हैं, पद यात्रा करते हैं तो 125 किलोमीटर चल करके आए आपके लिए और वापस 125 किलोमीटर चल के जाएंगे। कोई हम पर ये एहसान मत करना कि बाप जी आपके लिए थोड़ा खर्चा किया। भाई खर्चा क्या किया, तेरे से ज़्यादा पसीना तो हमने आपके लिए यहाँ पर बहाया, आपसे ज़्यादा पसीना तो हमने आपके लिए बहाया। पर मैं इस बात के लिए तारीफ़ करूँगा, अभिनंदन करूँगा। ये 4 परिवार, सोचो अगर ये 4 परिवार मिल जाए तो अहमदनगर में ये माहौल खड़ा कर सकते हैं। अगर यहाँ के सारे परिवार अगर मिल जाए तो अहमदनगर का क्या स्वरूप होगा, अहमदनगर का क्या स्वरूप होगा। जब 4 परिवार मिलकर के ये माहौल खड़ा कर सकते हैं तो हर परिवार हमारा अपना है, हम किसी के पराये नहीं। कोई ये ना समझे कि बाप जी कोई पराये हैं। हम बहुत प्यार से आते हैं, बहुत प्यार से हिल मिल के आप लोगों से बात करते हैं, इसलिए हम लोग इंटरनल बातें भी कह जाते हैं, कुछ बाहर की बातें भी कह जाते हैं, क्योंकि हमें पता है आपका इंटरनल, आपको जितना पता है आपका इंटरनल उतना ही हमें भी पता है। और इसीलिए हम बहुत प्यार से अपनी बातें कहते हैं, बहुत सहजता से बोलते हैं और इंसान के भीतर कैसे उतर करके और उसके मन का पर्यावरण ठीक कर देते हैं कोई पता भी नहीं चलता। नगर पालिका का काम है सड़कों को साफ करना और हम गुरुजनों का काम है लोगों के दिलों को साफ करना। हम लोग बड़े प्यार से आप लोगों के लिए आए। मैं एक बात बड़े गर्व के साथ आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन 4 परिवारों ने गुरुजनों को यहाँ बुलाकर नगर में एक नई क्रांति, नगर में एक नया परिवर्तन, नगर में एक जीवन जीने की कला का अनूठा अंदाज आप सब लोगों को दिलाया। अगर आप लोगों को लगता है, मेरा कोई दबाव नहीं है, मेरा कोई दबाव नहीं है, पर अगर आप लोगों को लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो मैं चाहूँगा वो 4 परिवार के अग्रज, उनके प्रमुख महानुभाव मंच पर खड़े हों। इन 4 परिवारों के अग्रज मंच पर खड़े हों, जो भी यहाँ पर हैं, स्टैंड अप। और अगर आपको लगता है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो करो इनका अभिनंदन, दिल से करो इनका अभिनंदन, दिल से करो इनका अभिनंदन। देखा इन 4 परिवार वालों ने, देखा कि नहीं देखा? भाई साहब आपके घर में पोता पैदा हुआ तब भी इतनी तालियां नहीं बजी होंगी जितनी कि आज तालियां आपके लिए बजी हैं। इनके घर में शादी हुई तब भी लोगों ने इनका इतना अभिनंदन नहीं किया होगा जितना कि इस दिव्य सत्संग को आयोजित करने के लिए इनका अभिनंदन किया है। बेटे की शादी में इन्होंने कितना कुछ किया होगा नहीं पता, पर आज की गौतम प्रसादी के लिए अपन लोग जरूर इनका करो रे। ताली बजाने से प्रोत्साहन मिलता है, ताली बजाने से प्रोत्साहन मिलता है। हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ और यहाँ के इन सभी वासिंदों का अभिनंदन करो। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले।
कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिप, सच्चे दिल से कहो, प्रायश्चित करते हुए कहो, अपनी आत्मा को निर्मल करते हुए कहो, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले, फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। हाँ हाँ, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ। माँ से कहो, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी, सच्चे दिल से कहो, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ नहीं जाता। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ नहीं जाता। रूठा हुआ हूँ मैं, मुझको मना ले, रूठा हुआ हूँ मैं, तू मुझको मना ले। माँ रूठा हुआ हूँ मैं, तू मुझको मना ले, गले से लगा ले, गले से लगा ले। रूठा हुआ हूँ मैं, तू मुझको मना ले, माँ गले से लगा ले, माँ गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। हाथ ऊपर आसमान की ओर ऊपर उठाकर और मातृशक्ति की दिव्य कृपा अपने आप पर बरसने दीजिए और अपनी भूलों का प्रक्षालन होने दीजिए। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, माँ माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, माँ माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ नहीं जाता। रूठा हुआ हूँ मैं, मुझको मना ले, माँ गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। दोनों हाथ नीचे लाएं, अपने गले से लगाएं, माँ और पापा को अपने गले के बाहों में ले लें, अपनी दोनों बाहों में ले लें और दोनों एक दूसरे से लिपट कर मम्मा से कहें, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। श्री प्रभु शरणम। हाथ खोलो, ताली बजाओ अपने माता पिता के सम्मान में।
मातृ देवो भव, पितृ देवो भव,